जी, गुरुओं को वंदन, आपको वंदन। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि कल आप बोल रहे थे कि जब खुद के साथ अन्याय हो उसे सहन कीजिए और जब दूसरों के साथ हो तब आवाज उठाइए। तो धर्म की दृष्टि में अन्याय क्या है? मैं वो जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम हर चीज को हमारे गुरुओं ने सिखाया है। मैं जैन हूँ, साध्वी बनना चाहती थी, भावना थी, मेरे कर्म अंतराय या कुछ भी कह लें। तो हम यही सुनते आए हैं या समझते आए हैं कि सब कुछ हमारे ही कर्मों का उदय है, जो पाप आया है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो अन्याय इज नथिंग, कुछ भी अन्याय नहीं है। सब हमारा कर्म उदय है, चाहे ज्ञानावन्य कर्म, सारे आठों कर्मों के उदय से कुछ ना कुछ कष्ट आ रहे हैं। तो फिर उस अकॉर्डिंग हमारा मतलब हम अन्याय की क्या डिफिनेशन देंगे अकॉर्डिंग टू धर्म? ठीक है, बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देख लें कि जब भगवान महावीर की जीवनी हम पढ़ते हैं तो भगवान महावीर की जीवनी के वक्त जब आता है कि भगवान ने जो आप बताएं कि 8 कर्मों की बात आती है, तो जब ऐसे खुद के लिए उनके कुछ भी उन पे कानों में कीड़े डाले गए या कुछ भी हुआ, तो उनने उसको बड़े संभाव से बिना बोले उसको सहन किया। तो वहां से हमें ये उदाहरण मिलता है कि अन्याय अगर खुद पे हो तो चुप रहे। ठीक है, दैट टाइम तो भगवान जी को पता था कि मैंने पूर्व भाव में अपना मतलब कानों में शीशे डाले थे, तो उन्होंने सहन किया। बट जो देखने वाले थे, हम लोग को तो सुन के भी कैसे गुस्सा आ जाता है कि हमारे प्रभु पे कैसे इतना बड़ा कष्ट दे दिया, तो हमसे सहन नहीं होता। और इंद्र भी बोलते हैं कि उस टाइम आ गए थे बोलने के लिए कि ऐसा हो रहा है भगवान जी, आप हमें आज्ञा दीजिए, हम ऐसा कर देंगे। तो प्रभु ने बोला नहीं। तो मतलब मेरे को वो समझना है कि अन्याय क्या है। वो तो कॉमनली हमें पता है कि कष्ट आ रहे हैं, वो हमारी आत्मा बोलती है कि अन्याय हो रहा है, बट वो हमारे कर्मों का उदय है। तो फिर अन्याय क्या हुआ धर्म के ऊपर? अन्याय देखिए, जैसे आपने कहा कि हर चीज कर्मों का उदय है, ठीक है, तो अन्याय अगर मेरे साथ हो रहा है तो मेरे को यही मानना है कि मेरे कर्मों का उदय है। जैसे भगवान महावीर ने भी माना कि मेरे कर्मों का उदय था, तो मेरे को वो अन्याय को सहन करना है सबका। अब ये अन्याय क्या है? तो अन्याय तो जो भी धर्म के विपरीत हो रहा है सब अन्याय है। जो भी धर्म के विपरीत हो रहा है, जो अधर्म हो रहा है, वो अन्याय है। तो आप देखेंगे धर्म की डेफिनेशन क्या आती है, जहां अहिंसा, संयम और तप, ये 3 चीज जहां होती है वहां धर्म है। अब इसके विपरीत कुछ हो रहा है तो वो अन्याय है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमारे भारत देश में होती थी सती परंपरा, है ना, जिनका पति मर जाता था उनको जला देते थे, सतीत्व, है ना। तो क्या वो सही थी? क्या वो अन्याय था? क्या अन्याय था? हाँ, बिल्कुल अन्याय था। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। तो बस ये अन्याय की डेफिनेशन स्वाभाविक, अगेन मैं वापस बोलता हूँ, डेफिनेशन क्या होती है किसी भी चीज की? जो स्वाभाविक है, जो नेचुरली आपको मालूम पड़ जाएगी कि चीज क्या 24 घंटे हो सकती है? क्या हिंसा 24 आवर्स हो सकती है? क्या सती परंपरा ऐसी करेक्टली हो सकती है? नहीं हो सकती। वो अन्याय। अगर तो किसी के उसके लिए फिर उसके लिए हमें मतलब उतना विवेक से वो दृष्टि चाहिए कि हम उसके लिए अपना मत दे सकें, सामने वाले को कन्विंस कर सकें, उतना विवेक जागृति अपनी चाहिए। बिल्कुल, तभी वही श्रावक ही तो अन्याय के विरुद्ध कुछ अपनी आवाज उठा पाएगा। हाँ, अब साधारण व्यक्ति उसको ज्ञान ही नहीं है, तो वो तो अनपढ़ अक्षर भैंस बराबर है, तो कुछ भी नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है। जब ज्ञान होगा तभी तो वो कुछ विरोध में बोल पाएगा और उसको समझा भी पाएगा कि ये सही है, ये गलत है। पहले भगवान कहते हैं दैश्वेकालिक सूत्र में, वो कहते हैं परमम नाणम तवो दया। पहले क्या बोल रहे हैं? पहले ज्ञान कर और फिर दया कर किसी की। भगवान बता रहे हैं उसमें कि पहले दया करने मत बैठ जा, पहले ज्ञान सीख, पहले ज्ञान करके मालूम तो कर सच क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है। जो जीवे वीणा याणई अजीवे भी नहीं याणई, जीवा जीवे भी अनंतो कहम सो नहीं संयम। पहले भगवान कह रहे हैं कि पहले जीव की दृष्टि ला, अजीव की दृष्टि ला, फिर तुझे मालूम पड़ेगा कि भाई न्याय क्या है, अन्याय क्या है। तो तेरे को स्वाभाविक किसी को बताना नहीं पड़ता। आज अगर मेरे सामने कुछ अन्याय हो रहा है तो क्या मेरे को कोई बताता है क्या कि अन्याय हो रहा है? नहीं, अपनी बुद्धि से हम निरीक्षण करते हैं। करेक्ट। बस वही आपका आंसर है कि अन्याय है। जब आपको लगे आप वो सक्षम हो, अगेन मैं वापस उस चीज पे स्ट्रेस कर रहा हूं कि जब अन्याय के विरुद्ध आप अपनी आवाज उठाते हैं, उसमें बड़ा सावधान रह के हमें बोलना है, क्योंकि वो टाइम क्या होता है जब मैं विरोध बंधन ना हो जाए। करेक्ट। विरोध में मेरे कषाय ज्यादा उत्पन्न होते हैं। कषाय, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा क्रोध ऊपर हो जाएगा। भगवान के विरुद्ध अगर कुछ हो गया
अब हमें तो यहाँ बैठे बैठे वो जो जिसने मारा था उसके प्रति हमें द्वेष आने शुरू हो जाता है। द्वेष आ जाता है, करेक्ट करेक्ट। उस टाइम में संभाव रखना बड़ा डिफिकल्ट है। तो मतलब भगवान ने तो उसको समता से रख लिया, और मैंने क्या कर लिया, अपने बैठे बैठे यहाँ पे वो पंचेंद्र जीव की कई हिंसा बार का यही सोचते हैं कि गौशालक को इतनी बड़ी विद्या सिखा के उसी ने ही वापिस छोड़ दी। प्रभु को पता था ये होने वाला है, क्योंकि त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ है, केवली है। तो मतलब ये चीजें कितनी उनमें संभाव है, इसी जरा सी भी आ जाए तो मोक्ष शायद हमें भी मिल जाए। इसलिए हमारे में सूत्र आता है, कहते हैं हमारे गुरुजी कहते हैं, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। करेक्ट, ठीक है। तो पाप से करो, आप जो पाप कर रहे हैं, पापी से मत करो। वो व्यक्ति तो बेचारा निर्दोष ही है, उसने जो पाप किए वो पाप गलत है, उस पे आप अन्याय है वो अन्याय है, जो पाप है वो अन्याय है। एक और डेफिनेशन मिल गई, जो पाप है जो पाप है वो अन्याय है, पापी थोड़ी ना है। करेक्ट आपकी कृपा से आज हमें अन्याय की डेफिनेशन मिल गई। अरे नहीं जी, नहीं, आपकी कृपा जी। बहुत बहुत अनुमोदना, जो आप धर्म कार्य कर रहे हो। शासन माता आपको बहुत बहुत शक्ति दे। धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नमन है हमारे साथ जुड़ा हुआ? हाँ मैं यही हूँ। हाँ ठीक। दुर्गा जी मोदी। मेरा एक ही क्वेश्चन था कि अगर मैं कुछ रॉन्ग बोल रही हूँ और मुझे नहीं पता है, दूसरे वाले को पता है, तो वो रॉन्ग एक्शन करके मुझे वही पॉइंट पे बार बार बुलवाएगा, तो उसमें मैं क्या करूँ? मैं तो आपके क्वेश्चन से घूम गया। आप वापस बोलो, वापस बोलो। आप अपना वीडियो ऑन कर लोगे क्या? प्रियंका जी, इतने स्मार्ट क्वेश्चंस कैसे लेके आते हो आप? ये हमें तो टीचर डर जाते हैं आपसे। हाँ बोलो वापस। कि अगर मैं कुछ रॉन्ग बोल रही हूँ स्पीच में और दूसरे पर्सन को पता है लेकिन मुझे नहीं पता, तो फिर और वो पर्सन मुझे बार बार वही बात पे घुमा रहा है लेकिन मुझे नहीं पता, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं तो वो आपको सामने वाला वो आपको बताएगा ना कि आपने ऐसा कुछ गलत बोला है। तो जब सामने वाला आपको बताए तब आप उसको एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मैंने ऐसा कुछ गलत बोला होगा, है ना? यही क्वेश्चन है आपका, मतलब या मैं कुछ और समझ रहा हूँ? यही है ना। तो जब आपको कोई सामने वाला कुछ बोलेगा तो आप कोई गलती आपकी बताएगी, देखो प्रियंका ऐसे मत बोलना, ऐसे बोलना। जैसे मम्मी आपको बहुत बार सिखाती होगी ना घर पे कि देख बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे मत बोला कर, बड़ों से ऐसे बात करा कर। तो जब आपको ऐसे सिखाया जा रहा है तो आपको क्या करना है? हाँ मम्मी ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करूँ, है ना? और इसके अंदर है ना, हर जने की बात को भी बिलीव नहीं करना है, क्योंकि अभी हम उस स्टेज पे नहीं है कि हम हर जने की बात को बिलीव कर सकते हैं। तो हम आके अपने पेरेंट्स के पास आए और उनसे पूछ ले, अपने पेरेंट्स के पास जाना फिर उसके बाद कि उन्होंने जो बोला है वो सही है कि नहीं है। हर जने को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है आपको, है ना? अपने पापा मम्मी को ही ट्रस्ट करना है और उनको ही आके हर चीज बतानी है, और वो आपको बताएंगे सही कि हाँ ये ऐसा करना है, ये ऐसा नहीं करना है, तब जाके उनकी बात को बिलीव करना है। ठीक है प्रियंका? पर आप बहुत बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप इतने क्वेश्चंस पूछते हो और इतने अच्छे से आप सुन रहे हो, ठीक है? सो बहुत अच्छा, आप में वो जिज्ञासा है और वो जिज्ञासा आपको बहुत आगे ले जाएगी, है ना? तो इसको अच्छा हमेशा क्वेश्चंस पूछना, पर छोड़ना मत किसी को भी, सबको क्वेश्चंस पूछते रहे, ठीक है? क्यों करते रहे। हाँ थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथ भावना जी। Hello, yeah. So my question is a little out of context. Can you be a little louder if possible? Yeah, my question is out of context. Like my mom has been listening to your questions, and I'm Swati. So I listen a little bit of your question answers and all. So my question might sound a little silly, but you know, like whenever I go for anything, like any work, it doesn't happen in one time. एक बार में तो होगा ही नहीं, दूसरी तीसरी बार में होगा. So this has been going on for many years. So okay. I think you can answer the questions. Yeah, I've been pondering over it from so many, months. So what's the question? It takes a longer period of time to accomplish a
certain things. एंड ऐसा भी नहीं है कि मैं थॉट फॉर्म नेगेटिव क्रिएट करती हूँ कि नहीं यार अब तो गड़बड़ हो गई होगा. नो, आई क्रिएट पॉजिटिव थॉट फॉर्म्स. देन आल्सो यू नो एक बार में तो काम निपटता ही नहीं. आई विल हैव टू 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे एक काम को करने में. लाइक अभी आई वाज फिलिंग अ फॉर्म, सो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी ही होगी. So I just missed your name. Swati. Swati. So Swati ji, you are no different. Every one of us have the same problem. I guess आप लोग जितने जन अभी हैं वो चैट बॉक्स में प्लीज स्वाति जी को बताइए कि आप लोग का काम एक बार में हो जाता है कि नहीं होता है. आप लोग प्लीज बताइए कि आप लोग को 2 बार करना होता है कि 1 बार करना होता है, तो हमें मालूम पड़ेगा कि स्वाति जी ऐसी अकेली है कि हम भी वैसे ही हैं. तो लेट्स वेट. स्वाति जी लेट्स वेट कि सबका आंसर क्या आ रहा है. Yeah. Okay. Never happens once. Same, Most yeah. of them. Okay, 2 times. Happens with me too. So स्वाति जी अभी तक जितने जन आंसर दे रहे हैं यहाँ पे और भी दे रहे हैं, आप देख सकते हैं चैट बॉक्स पे. Every one of us. In fact, हमें हर काम को 2 बार कर ही लेना चाहिए उसकी चेकिंग करने के लिए. तो when I used to do my audit, ठीक है, so in my chartered accountancy firm, तो हमारा जो बॉस था ना हमें सिखाता था. मेरे जो बॉस थे वो मुझे सिखाते थे. मैं एक बार कोई ऑडिट करके उनके पास कुछ रिपोर्ट में लेके चले गया था, एंड लेके चले गया तो उन्होंने मेरे को सीख दी वहां पे कि देखो निपुण, जब भी तुम कोई काम लेके आओ उसको 2 बार चेक करके लेके आना. उसमें दूसरी बार में तुम्हें बहुत मिस्टेक्स मिलेगी. ठीक है, तो वो टाइम से मेरे दिमाग में ये चीज होती है कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मेरे को 2 बार करना ही है वो काम, क्योंकि दूसरी बार में आप देखेंगे अवश्य आपको कोई ना कोई मिस्टेक दिखेगी उसमें 100%. कोई भगवान ही होंगे, कोई थोड़े महापुरुष होंगे जिनको एक बार में सब काम सही हो जाता है, बट हम जैसे और आप जैसे लोग तो एक बार में कोई अच्छे से परफेक्टली 100% काम कर ले वो बहुत रेयर है. ठीक है, सो डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन कि क्यों मेरा बार बार होता है. होने दीजिए, क्योंकि 2-3 बार तो करना ही पड़ेगा हमें कोई काम, उसमें कोई दिक्कत नहीं. इट हैज टू पास थ्रू दैट स्टेज. बस ये है कि मैं कितनी सावधानी रख सकती हूँ वो मुझे ट्राई करना है, कि मैं फर्स्ट टाइम में उसको पूरा ट्राई करूं फुल अवेयरनेस से, फुल जागृति से मुझे काम करने का. अगर मैं वो करती हूँ तो 100% हो जाएगा जी. अभी आप देखेंगे, आप ड्राइव करते हैं? No, I drive 2-wheeler. Yeah. You drive 2 wheelers, right? तो आपने देखिए, आप याद कीजिए जब फर्स्ट टाइम आपने 2 व्हीलर चलाई थी, जब आपने सीखी होगी, है ना? Right. तो आपको वो टाइम कितनी परेशानी हुई करती थी. और आज आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो डू यू हैव टू थिंक ऑल्सो क्या? आप विदाउट थिंकिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सो हमारे सबकॉन्शियसली वो एक्टिविटी होने लग जाती है जी. Yes. Right? So the same happens with the work you're doing regularly. When you do it regularly, it becomes your habit. फिर उसमें आपको शायद 2 बार चेकिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जी. वो ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा. बट फॉर दैट इट हैज टू पास थ्रू सो मेनी इयर्स. आफ्टर ड्राइविंग फॉर सो मेनी इयर्स एट 2 व्हीलर्स, now you're in that state it is an automatic process. You don't require any effort for that. It is an effortless thing. So this happens with the sadhaks while doing meditation also. So over here people are joined from last 30-40 days and they're trying to do meditation. अब मेडिटेशन में they're sitting, अरे फर्स्ट टाइम में तो हो ही नहीं ना मेडिटेशन, आज तो बिल्कुल ही पता ही नहीं, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, मैं 10 बार तो मेरे पैर वैर ऐसे चेंज करे जा रहा हूँ. I cannot sit even in one position for 15 minutes. But you will see over a period of time with practice, you can start to sit for at least 1 hour, 2 hours in one position also. Right. So if I feel कि नहीं यार फर्स्ट डे में मेरा तो नहीं हुआ, मेरा तो मेडिटेशन हो ही नहीं रहा, तो नहीं होगा, वो तो किसी का भी नहीं होने वाला जी, है ना? Yeah. So Thank you so much. Yeah. I hope I have answered the question. Yes, definitely. Yeah. Thank you. Thank you so much. Anyone else? कोई क्वेश्चन इसके अलावा? महेश जी. जय जिनेंद्र साहब. हाँ जय चिन्ह महेश जी. वॉइस आ रहा है, आवाज आ रहा है? हाँ जी, वीडियो नहीं आ रहा आपका, वॉइस आ रहा है. ओके ओके, थैंक यू मैम. एक सवाल था, अभी
एनर्जी पैटर्न के ऊपर दो एनर्जी जनरेट होती है, वन इज अ पॉजिटिव, वन इज अ निगेटिव। ठीक है, एनर्जी वी कैन स्टोर इन आवर लाइफ, म्हणजे वो कोई स्टोर तो हो नहीं सकती है। अभी मेडिटेशन अभी अपन करते हैं तो अपने के पॉजिटिव एनर्जी जब भी जनरेट होती है तो एनर्जी डिस्टर्ब कैसे कर सकते थे? एनर्जी डिस्पर्स कैसे होती है? हाँ, एनर्जी स्टोर तो नहीं कर सकते ना अपना अपना पॉजिटिव एनर्जी। अभी मैं इस मेडिटेशन में बैठा हूँ, अन्य अच्छे कोई थॉट्स आते हैं, कुछ आते हैं, या एनर्जी जो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, तो उसको डिस्टर्ब भी करना पड़ेगा ना एनर्जी को, क्या नहीं? नहीं, पहली चीज तो महेश जी इसमें ये है कि साइंटिफिकली से एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है, तो ये गलत धारणा है कि एनर्जी स्टोर नहीं होती है। आप जो खाना खाते हैं, ठीक है, सुबह हम जो खाना खाते हैं, साइंस सेज द फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। आपकी बॉडी उसको लेती है, एंजाइम्स प्रोड्यूस करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है। वो एनर्जी आपके बॉडी को गतिविधि देती है, यानी एक्टिविटी देती है, शक्ति देती है। तो अगर आपने सुबह जो हम बोलते हैं ना, इतना कैलोरी इंटेक लिया, मैंने इतना न्यूट्रिशन खाया, इतना कार्बोहाइड्रेट्स लिया, इतना प्रोटीन लिया, इतना फैट्स लिया, वो सब क्या है? मेरी बॉडी इतनी मोटी है और निपुण की आप देखोगे पतली है, तो दिस फैट्स आल्सो स्टोर एनर्जी। ये हर सेल के अंदर वो एनर्जी है, तो इट गेट्स स्टोर्ड इन योर बॉडी। तो ऐसा नहीं है कि हमें उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। ध्यान की जो पॉजिटिव एनर्जी वो आपके पास रहेगी। अब वो पॉजिटिव एनर्जी को अभी आप कैसे यूज करते हो, उसके लिए भी एक्टिविटीज होती है। तो ध्यान में अभी जो मेरा नेक्स्ट सेशन मोस्टली प्लान कर रहे हैं, उसमें मेडिटेशन के पीछे की जो साइंस है वो बताने की कोशिश करूंगा। और उसमें क्लियरली आता है कि मेडिटेशन में आप ना सिर्फ एनर्जी को स्टोर कर सकते हो, पर जो ऑलरेडी एनर्जी आपकी बॉडी में है, जिसे हम बोलते हैं साइंस में लेटेंट एनर्जी, विच इज नोन एज व्हाट इज योर पोटेंशियल, जो हम लेटेंट बोलते हैं। लेटेंट मतलब जो सुप्त एनर्जी है, सोई हुई एनर्जी भी है, अदृश्य एनर्जी है, उसको कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है, रीइग्नाइट किया जा सकता है, रीअवेक किया जा सकता है, रीपोजिशन किया जा सकता है, वो करने का जो साधन है वो है ध्यान। तो खाली हमारे यहाँ पे नहीं, आप वैदिक परंपरा में भी देखोगे, वो बोलते हैं ना, कुंडलिनी जागृत हो गई, मेरे साथ तो चक्र एक्टिवेट हो गए। निपुण जो आपको ध्यान करा के बोल रहा है आज्ञा चक्र के ऊपर फोकस करो। तो हम आज्ञा चक्र के ऊपर क्या है कि जिस दिन आज्ञा चक्र खुल गया, यानी तीसरी आंख खुल गई। अब वो खुलती कैसी है? तीसरी आज्ञा चक्र के अंदर एनर्जी स्टोर की हुई है। अगर आप सही साधना करोगे और आपका आज्ञा चक्र खुल गया, तो आपकी एनर्जी का फ्लो खुल जाएगा और आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। कुंडलिनी वो है कि जो एनर्जी आपके बेस सिस्टम में पड़ी है, उसको हम ऊर्ध्वगामी बना के मस्तिष्क तक लेके आते हैं। वो सब चीजें आएगी, तो आई होप इसका क्लियर हो जाता है। ओके, थैंक यू सर। सो आई गेस इसके अलावा एनी अदर क्वेश्चन? और किसी का हैंड रेज नहीं है? ओके, जानवी। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र नेगदी। भैया एक्चुअली मेरा भाई भी सेशन सुन रहा है आज, तो उसे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो ना। हाँ। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी आवाज म्यूट हो गई है, एक मिनट। हाँ, अब बोलो वापस एक बार। हाँ, ये जो सिस्टम है, मतलब हम इंसान हैं, हम जीते हैं फिर मरते हैं, और या फिर जो भी, मतलब ये पूरा यूनिवर्स है, ये बना ही क्यों? मतलब इसका बनने का कारण क्या है आखिर? मतलब क्यों है हम सब, बना क्यों है? हम क्यों हैं? अब हम है, मतलब कि यूनिवर्स है जो पूरा, वो क्यों है? तो यूनिवर्स का क्वेश्चन है आपका। दर्शिल, राइट? सो दर्शिल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूनिवर्स क्यों है। ये क्वेश्चन तो अब तक साइंटिस्ट को भी अचरज में लेके आ चुका है। इवन दे हैव नॉट गिवन अ सिंगल थियरी, सिंगल सोल्यूशन कि यूनिवर्स क्या हुआ है। बिग बैंग थियरी जो उनने प्रस्तुत की थी,
आपको मालूम है बिग बैंग थियरी के अगेंस्ट में 5 थियरीज और है, वो तो अब डाउट कर रहे हैं कि बिग बैंग भी था क्या। पहले वो बिग बैंग भी नहीं सोचते थे। वो यूनिवर्स का जानकारी निकालने के लिए उनको इतने बड़े हाइड्रोन सर्न में उनको $100 बिलियन खर्च करने पड़े। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। इट्स लाइक आस्किंग दैट क्वेश्चन कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। दीज क्वेश्चंस कैन नेवर बी आंसर्ड। बहुत सारे, और हमारे यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिकली जैन शास्त्रों में भगवान ने 3 टाइप चीज बताई है, ठीक है। एक ज्ञान होता है जो व्यक्त ज्ञान होता है, और दूसरा ज्ञान होता है वो अव्यक्त होता है। अव्यक्त मतलब अ स्टेट विच कैन नेवर बी डिस्क्राइब, अ क्वेश्चन विच कैन नेवर बी आंसर्ड। हमारे यहाँ पे स्पेसिफिकली जो आंसर दिया गया है यूनिवर्स का स्टार्ट का, वो बोला गया है कि ये जो सृष्टि है या ये जो यूनिवर्स है वो आदि अनंत है। आदि अनंत मीन्स इट इज एग्जिस्टिंग since an infinite period and it will keep existing for an infinite period. ना इसका कोई आदि है, मतलब it does not have a start and it will never have an end. It is an endless universe. And if you go and look up on Google right now of the endless universe thing, the science has already arrived at this conclusion. अगर आपके पास हॉटस्टार या वेब सीरीज देखते हो या नेशनल ज्योग्राफिक देखते हो तो there is a very good series known as Cosmos. तो कॉस्मोस के 2 सीजन आ चुके हैं। वो कॉस्मोस में पूरा कॉस्मोस ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। और अब जो उनकी थियरी है, पहले अपनी साइंस आपको अचरज होगा, वो मानती थी कि यूनिवर्स इज फाइनाइट, गैलेक्सी है, सोलर सिस्टम है, वो फाइनाइट है। अब साइंस कहती है भैया फाइनाइट नहीं है। बिग बैंग में हम लोग पहले सोचते थे कि यूनिवर्स इतना ही है, इट इज 13 बिलियन ईयर्स ओल्डर एंड इट इज अ फाइनाइट पीरियड। अब साइंस बोलती है कि तो एंडलेस यूनिवर्स है। पहले साइंस सोचती थी कि यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एज द टाइम इज पासिंग द यूनिवर्स इज कॉन्ट्रैक्टिंग। नाउ दे आर टेलिंग दैट यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग डे बाय डे, और वो एंडलेस यूनिवर्स है और वो चलते ही रहेगा। वो मैथमेटिकली भी प्रूवन है, और वो अब साइंटिफिक टेक्नोलॉजी थ्रू न्यू टेलीस्कोप भी डिस्कवर हुआ जा रहा है। So it is somewhere coming close to our theory, which the Mahavir, the great scientist, had already told कि इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। Yes. I hope it clears your doubt. Okay. Thank you, भैया. Thank you. Yes. ठीक है। Thank you. Thank you. जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। So any other कोई और प्रश्न, कोई किसी को और कुछ ऐड करना हो? महेश जी, आपको वापस डाउट है क्या? एक मिनट। हाँ। No, sorry. अच्छा। हेमा जी, आपको डाउट है? हेमा जी, हेमा कुमार। ठीक है, सब चुके हैं। कल तक के लिए कल मिलेंगे सेम टाइम 8